हेलो गाइस, आज मैं परी बनी हूँ, सबकी मदद करूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये परी वाला ड्रेस बना है और ये परी वाला ये लिया है। स्टिक छड़ी है, हेयर बैंड है। हाँ, हेयर बैंड है। और ये देखो मेरे पंख बहुत सॉफ्ट है। यहाँ से पकड़ोगे तो बहुत सॉफ्ट लगते हैं। और ये रहा मेरा कपड़ा, परी वाला फ्रॉक है परी वाला। मैं घूमूं तब मैं सबकी हेल्प करूंगी। ऐसे आवड़ा कडावड़ा गिले गिली छू, सबकी मदद हो जाए अभी। और ऐसे छू कर देना है। तो क्या हो जाएगा? ऐसे में कोई जादू हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे ही रहना चाहिए। मॉर्निंग में मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ 8 बजे से। और आज मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी जाना था, लेकिन थोड़ा मेरे से लेट हो ही जाता है। तो यहाँ फटाफट से मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। और नाश्ते में आज जो मैं बना रही हूँ वो सेकंड टाइम बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा है ये चीज़ें, और बहुत ज़्यादा ईजी भी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। सो आज मैं दलिया फ्राई बना रही हूँ। दलिया को सीधा पानी और नमक में बॉईल करके और रख दी थी। और इधर 1 या 2 प्याज कट कर लीजिए, 1 या 2 टमाटर कट कर लीजिए, जितना आप अपना स्वाद अनुसार। तो मैं बस 1 टमाटर 1 प्याज कट की हूँ, 4-5 हरा मिर्च कट की हूँ, जो कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना नहीं रखना चाहिए था। तो हरी जो मिर्ची होती है वो। और उसके बाद तेल रखी, तेल गर्म हो गया तो उसमें डाली हूँ जीरा और ये सब प्याज व्याज सब कुछ डाल के थोड़ा मैं मसाला डाल दूँगी। हल्का हल्दी, हल्का नमक और हल्का सा आदत हो गया है चिकन मसाला यूज करने का। और 1 पैकेट डाली हूँ मैं क्या बोलते हैं, मैगी मसाला, जो कि मेरे हस्बैंड को पसंद है उसका टेस्ट, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और यहाँ पे यमी सा मसाला तैयार हो चुका है। और ये बॉईल किया हुआ जो दलिया है वो इसमें मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा मतलब कि सूखा टाइप से लग रहा था, इसलिए जो बैठ गया हुआ है ना दलिया नीचे में, उसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और वो पानी खंगार के फिर इस दलिया में डाल दूँगी। इससे ये होगा ना कि दलिया थोड़ा सा मतलब वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, पक जाएगा और अच्छे से मसाला और दलिया दोनों मिक्स हो जाएगा। पानी नहीं रहेगा तो और भी ज़्यादा सूखा हो जाएगा, तो ज़्यादा सूखा किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ा सा हल्का जो मतलब रहता है गीला, तभी अच्छा लगता है, बाकी रस नहीं है। तो ये देख सकते हैं पानी रखने के बाद थोड़ा सा खौल जाएगा। उसके बाद मैं इसमें इसको बंद कर दूँगी। अगर धनिया पत्ता रहता तो मैं धनिया पत्ता इसके ऊपर से रख सकती थी, बट धनिया पत्ता नहीं था। और बहुत सारे लोग नींबू भी डालते हैं, बट मैं ये सोच के नींबू नहीं डालती हूँ कि पता नहीं अगर नहीं अच्छा लगेगा। तो गाइज मेरा नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। अभी जस्ट पूजा करके आई हूँ, गौर पूज करके। और अभी खाना नहीं खाई हूँ, मीठी का भी नहाना नहीं हुआ है। और मैं बहुत सारा तेल रखी हूँ बालों में, जिसकी वजह से एकदम चिपकू बाल लग रहा है एकदम ऊपर की तरफ से। मैं ऐसे करके यहाँ बांधी हूँ और इसीलिए मैं अभी जस्ट पूजा की हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। तो बस अच्छा हाँ, ये वाला जो सूट है ना, मैं दिखा दूँ पहले। ये भी मैं नया ही ली थी, आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाई थी। ये प्योर कॉटन है एकदम। यहाँ पे जो है वो मोती वर्क है, देख सकते हैं ये। और प्योर कॉटन है एकदम, पतला वाला जो कॉटन होता है। और ये अंदर का ये है, और अंदर का बोल रही हूँ मतलब बॉटम का ये है पैंट जो होता है वही। और प्रिंट भी अच्छा है और कपड़ा का क्वालिटी भी अच्छा है। और इसका जो दुपट्टा है वो ब्लैक कलर का है। अभी मैं दूसरा दुपट्टा ओढ़ी हूँ। इसका दुपट्टा अभी ये देख सकते हो कितना फैला हुआ है, क्योंकि रूम चेंज करना है तो ये सबको अच्छे से फोल्ड करके एक जगह रखना होगा। और उसके बाद गोदरेज भी खाली करना होगा। अभी ये सब चीज़ अब शुरू करना होगा, क्योंकि मई में ही रूम चेंज होगा। तो ये एक बहुत बड़ा हेडेक है कि 30 मई को बाबू का बर्थडे भी है। तो बर्थडे के लिए कुछ प्लान करती भी हूँ, तो फिर दिमाग जो है वो इधर भटक जा रहा है कि इधर भी सब कुछ करना है। बस बहुत ज़्यादा गौचपच हो रहा है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ बर्थडे में, ये तो मैं पहले से ही सोची थी कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बट बर्थडे है तो है भाई, कैसे भी हो एकदम सिंपल केक कटिंग तो कम से कम होगा ना। तो बस वही है। और इसका जो दुपट्टा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अभी पता नहीं इसमें कहीं होगा, क्योंकि अभी मैं आज पहली बार पहनी हूँ। उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम पहनी थी ना, पहन के गई थी गाँव, उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम दूसरा बार मतलब पहनी हूँ ये। तो इसका दुपट्टा भी ध्यान में नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक कलर का है, जिसमें ऐसे चरकूट कर करके क्या बोलते हैं,
चरखूट कर करके सितारा का वर्क है, तो बहुत सुंदर लगता है इसका दुपट्टा। फिलहाल नहीं है यहाँ पे तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगी। ये कुर्ती कैसा लगा और कितने का होगा वो बताइएगा, कितना तक का ये हो सकता है कुर्ती, प्राइस इसका कितना हो सकता है, क्योंकि बहुत कम प्राइस है इसलिए मैं बोल रही हूँ। बहुत कम प्राइस में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ये 2 कुर्ती मैं लेकर के आई थी जब मैं गांव जाने वाली थी तब। ऐसा लग रहा है जैसे मैं टकली हूँ, बाल थोड़ा भी दिख ही नहीं रहा है क्योंकि पूरा बाल मैं ऐसे करके ऊपर करके यहाँ से बांध हूँ, पर टकली लग रही हूँ। सो जा रही हूँ अभी, पहले मिठी को नहलाऊंगी, बाबू को नहला चुकी हूँ, नहा धो के एकदम ये फ्रेश है। कृष्णा हाय। और जब मैं तेल लगाती हूँ पता नहीं इसका क्या होता है, इसको भी मन कर जाता है तेल लगाने का, तो इसको भी वैसे ही चपोड़ दी पूरा। कृष्णा हाय, हाय कर दो, हाय, हेलो हेलो कृष्णा, हेलो कुछ दे दो। चलो हाँ इसका डेली का ये है। इसकी दीदी मतलब मेरी ननद जो है वो एक ड्रेस ऑर्डर की है परी वाला, और वो आया हुआ कितना दिन हो गया अभी तक मैं नहीं पहना पाती हूँ, क्योंकि इस टाइम इसको भी नहलाना है, मुझे खाना खाना है, और खाना खाने के बाद ना मन करता है कि चलो रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर ऐसे आलस आलस हो जाता है, तो कभी मीठी सो जाती है, कभी याद नहीं रहता है, कभी टाइम नहीं रहता है। अरे बेटा तो वो कपड़ा पहन के खाना खाने वाला नहीं है, वो कपड़ा पहन के पोज वोज देने वाला है बस। तो पोज दे दूंगी तो इसका ऐसा ही है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइज मैं 12 से 12:30 के बीच में आप लोगों से बात कर रही थी, और जस्ट उसके बाद फ़ोन रखने के बाद खाना खाई हूँ, मीठी और बाबू को खाना खिलाई हूँ। उसके बाद ही हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि मतलब लंच देने के लिए। कभी कभी ये होता है ना कि वो या तो ले जाते हैं और कभी कभी किसी को भेजते हैं, तब मैं दे देती हूँ, तो ऐसा ज़्यादातर हो ही जाता है। लेकिन आज क्या था, तो एक वो लंच ले गए थे मॉर्निंग में दलिया, उसके बाद और लेट होने वाला था, तो फिर जो है ना टिफ़िन की कमी हो गई थी, तो जिसकी वजह से वो बोल रहे थे कि सब्जी रोटी ही दे दो। तो अभी मुझे रोटी बनाना पड़ा 1 बजे, जबकि अभी जस्ट मैं खाना खाई हूँ। इस टाइम पे बिल्कुल भी कुछ भी मन नहीं करता है करने का, क्योंकि जब आप दोपहर में सब कुछ करके खाना खा लेते हो उसके बाद मन करता है कि आप कोई कुछ ना कहें। लेकिन अब हस्बैंड को खाना देना था, तब तो उसमें कोई बात है ही नहीं, तो फटाक से मैं आ गई हूँ, आटा बना रही हूँ, रोटी, और सोचा कि चलो रिकॉर्ड करते जाती हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि फिर शाम में क्या होता है ना कि ब्लॉगिंग के लिए कुछ ये रहता ही नहीं, रिकॉर्डिंग रहता ही नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड भी करते जा रही हूँ। और मेरा इस तरह से ना 3 बजे तक मैं बिजी ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ, या तो जैसे कि अभी रोटी बना रही हूँ तो आधा घंटा में हो जाएगा या 15-20 मिनट में, लेकिन कुछ ना कुछ बाबू का, कुछ ना कुछ मीठी का लगा ही रहता है। जैसे कभी कभी मीठी को जल्दी नहला देती हूँ, कभी कभी इस टाइम में मैं मीठी को नहलाती हूँ, तो वही था। अभी मैं मीठी को नहलाई हूँ और बाबू को पहले नहला चुकी थी। ये सब भी एक काम ही होता है कि बच्चों को नहलाओ, कपड़ा पहनाओ, ये वो बहुत बड़ी हेडक होती है। तो वही है, एक बार अगर आप सुबह में या तो 7 बजे उठो या 6:30 में या 5:30 में, जब भी उठो, फुर्सत आपको कभी भी नहीं मिलता है। बच्चा सो जाता है उसके बाद भी ऐसा लगता है कि अभी सो गया है तो चलो अभी किसी से मतलब कि कुछ काम कर लेते हैं या कुछ बात कर लेते हैं, किसी से कुछ ना कुछ रहता ही है, और वो भी एक काम ही रहता है। मुझे तो बात करना भी एक काम ही लगता है कि हाँ चलो किसी से हाल खबर जो पूछना है, जैसे कि मायके और ससुराल 2 जगह ही मैं डेली नियम से बात करती हूँ। तो ससुराल में ज़्यादातर सुबह बात हो जाया करता है, और मायके में अगर फ़ोन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं ज़्यादातर दोपहर में सोचती हूँ कि फ़ोन करूँ जब फ्री हो गई तब। किसी दिन तो होता नहीं, जैसे कि आज तो बात भी नहीं हुआ है, तो ऐसा होता है, कभी कभी बात भी नहीं होता है, तो रात में कभी कभी फ़ोन आ जाता है, मतलब शाम में 8 बजे 9 बजे, और किसी दिन गैप हो जाता है। तो ऐसा ही होता है, हम औरतों का, लड़की नहीं बोलूँगी, हम औरतों का या हम हाउस वाइफ का ज़िंदगी जो है वो ऐसा ही है। देखने में बहुत ही ईजी लगता है, बट इतना ईजी होता नहीं है। कभी फिजिकली तो कभी मेंटली टेंशन चलता ही रहता है कि अभी ये करना है, तो कभी दिमाग में रहता है कि अभी अब बैठे भी हुए रहते हैं ना, तभी भी सोचना ही होता है कि हाँ
ऊपर से अगर छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चों को ना हर 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे में भूख लगता ही लगता है। तो उसके लिए भी अब सोचना है, कभी उसको खिलाओ तो वो नहीं खा रहा है तो टेंशन है, फिर उसको दूध दो। अभी जैसे कि मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ और मेरे दिमाग में है कि कृष्णा को अभी दूध देना है, खाना नहीं अच्छे से खाया है, तो ये सब चीज़ जो है ना वो लगा ही रहता है। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा काम है वो मेरा यूट्यूब है। यूट्यूब मेरा एक्स्ट्रा काम है और अपना सुकून के लिए, मैं खुशी के लिए मैं करती हूँ। तो वही है, यहाँ पे रोटी मेरा बात चलते रह गया और रोटी ख़त्म हो गया, बन गया। बस ज़्यादा नहीं, 3-4 रोटी ही भेजना था, क्योंकि एक बार दलिया खा चुके थे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा रोटी ही खाएंगे। लेकिन वही बन गया है। अभी एक में मैं सब्जी पैक कर रही हूँ और एक में भुजिया। एक साइड में मैं भुजिया बना रही थी, पता है ये भुजिया बन चुका था लेकिन अच्छे से पका नहीं था, क्योंकि मैं चढ़ाने के बाद नहाने चली गई थी, तो बार बार जो है ना चलाते रहते तभी तो अच्छे से पकता है ना। तो इस वजह से कम धीमा आंच था, इस वजह से जला नहीं है, लेकिन पका भी अच्छा से नहीं था। तो अभी मैं अच्छे से पकाई हूँ और वही मैं भुजिया डाल रही। तो एक में सब्जी, एक में भुजिया और एक में रोटी हो गया। टिफ़िन की कमी हो जाती नहीं तो मैं सोचती रहती हूँ कि साथ में दही दे देती हूँ, कभी सलाद दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वैरायटी हो जाता है ना, तो खाने का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। बट टिफ़िन की कमी हो जाती है। तो हो गया, पैक करके मैं खाना भेज दी। उसके बाद आ गया है दूध वाला। फिर जैसे ही मैं रूम में गई वैसे ही दूध आ गया, मतलब 1:30 बजे तक दूध भी आ जाता है। फिर 1:30 से 2 के बीच में आता है, तो आज 2 बजे, आज लेट से आया, आज तो 2 बजा दिया। फिर दूध लगे हाथ उबालना पड़ा, क्योंकि लेट आता है। तो फिर क्या होता है ना कि रख दूँगी तो कहीं ख़राब ना हो जाए, ये सोच करके मैं तुरंत उबाल देती हूँ। और 2 किलो मतलब 2 लीटर दूध उबालने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ना ही तेज़ करके उबालने में बनता है और धीमा आँच पे तो और भी बहुत ज़्यादा टेंशन है कि कहीं धीमा में जल ही जाता है, कम ही हो जाता है। और अब देखिए दूध उबल गया है। उसके बाद फिर बच्चों को खिलाने का टाइम हो गया, क्योंकि मैंने बताया ना कि हर 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच में बच्चों को भूख लगता ही लगता है। वो बोलेगा नहीं, वो चिड़चिड़ करेगा, किसी बात पे रोएगा, किसी कुछ करेगा, तो आप समझ जाओ कि भूख लगा है, उसका टाइम हो गया। तो यहाँ पे गरम गरम रोटी था ही, मैं सोच रही थी गरम भुजिया है, गरम रोटी है, तो मीठी को खिला देती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं खिलाऊंगी तो वो रोटी फेंका ही जाएगा, क्योंकि बर्बाद हो जाता है, फिर उतना किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है रोटी खाने में। तो बस मैं लेकर के बैठ गई हूँ और मीठी को खिलाती हूँ। तो कृष्णा को भी मैं कभी कभी तो उसका मतलब खा लेता है, कभी कभी मैं ज़बरदस्ती देती हूँ। तो ये देखिए मैं ज़बरदस्ती दे रही हूँ, 1-2 बार वो भी खाया है और फिर मीठी भी खा ली। उसके बाद कृष्णा खाना खा लेगा, उसके बाद ये सोएगा, क्योंकि दोपहर में ये सोता है। एक बार तो ये सुबह में सो जाता है, और अगर किसी दिन सुबह में नहीं सोया तो ये दोपहर में 2 बजे तक ये सो जाएगा। और अगर सुबह में सो जाता है तो फिर ये दोपहर में नहीं सोता है, फिर 5 बजे सोता है, 4 से 5 के बीच में। तो आज ये सुबह में बिल्कुल ही नहीं सोया है, तो आज हाँ बेटा, नहीं इसको नहीं, रख दो इसको अच्छे से। तो आज ये सो जाएगा। देख सकते हैं मीठी को मैं बनाई हूँ परी। मैं तो उड़ जाऊंगी, मैं तो सबकी हेल्प करने जा रही हूँ। कितना दिन से ये बनने वाली थी परी, मम्मा परी नहीं बना रही हो, बाबू सो गया, बाबू सो गया। फाइनली आज मीठी परी बन गई है। बहुत सारा फोटो शाम का दिखाऊंगी मैं, ऐसी मैं परी बन गई हूँ, मम्मी फोटो दिखा देगी। और ये परी वाला ड्रेस इसकी बुआ भेजी है। ऐसे कोई चीज़ में गुस्सा हो गई थी, बोली कि अभी तभी मैं मानूंगी जब परी वाला ड्रेस दोगी। तो वो परी वाला ड्रेस ऑनलाइन की और परी वाला ड्रेस आ गया है, तब जाके तो मीठी मानी है। और इतना दिन से इसका मन था पहनने का, बट मैं पहना नहीं पा रही थी। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाहर में शूज़ पहना करके, इसी पिंक कलर में ही था शूज़ भी, सैंडल जूती टाइप का, तो वही पहना कर फोटो में क्लिक की हूँ। मम्मी बन जाए एक खरगोश डॉल के जैसे, और बाबू बन जाए आबड़ा गिली गिली छू, बाबू बन जाए डॉल मेंढक। तुम क्या बनोगी? आबड़ा के डाबड़ा गिली गिली छू, पापा बन जाए एक डॉल। परी ऐसे ही उड़ती है। परी ऐसे ही उड़ती है। अरे नहीं, ऐसे कृष्णा सोया हुआ है आराम से। ऐसे सोचते।
अब क्या करोगी? ड्रेस खोलोगे? नो। ऐसे पहन के रह जाओगी? ये पहन के रह लोगे? पापा तो शाम में आएंगे। देखो ये क्या, ये थोड़ी मैच कर रहा है। पहनोगे भी तो एक पिंक कलर का तुम्हारे पास है, और वो ज़्यादा ये करोगे तो टूट भी जाएगा। नकली हेयर बैंड रहता है, इतना अच्छा थोड़ी हेयर बैंड रहता है। मैं लकड़ी का बना रहता है। लकड़ी नहीं, प्लास्टिक का। दिखा? अरे ये तो मेरे कपड़े से ही मैच हो गया। हाँ। और ये भी। तो जैसे ही कृष्णा सोया है, मीठी बोलने लगी कि मम्मा परी बना दो। उसके बाद मैं भी सोची कि चलो आज बना ही देती हूँ, क्योंकि डेली डेली ऐसे बोलती है, लेकिन उस टाइम पे नहीं बोलती है जिस टाइम मैं फ्री रहती हूँ। तो अभी हूँ फ्री, तो चलो बना ही देती हूँ। क्योंकि परी बनाना मतलब ड्रेस पहनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि अब ड्रेस पहनाओ तो मतलब फ़ोटो शूट करो। फ़ोटो शूट के लिए मतलब ये हुआ है, तो फिर थोड़ा सा तैयार करो, टाइम लग जाता है, 1-2 घंटा लग जाता है सब कुछ करते करते। फिर मैं मीठी को तैयार की थी थोड़ा सा, उसके बाद बाहर ले जाके सीढ़ी के पास जाके फ़ोटो शूट की, और 2-3 जगह मतलब फ़ोटो शूट की। क्योंकि फ़ोटो के लिए ना बैकग्राउंड अच्छा होना ज़रूरी होता है, और हमारे रूम में इतना अच्छा कहीं भी बैकग्राउंड है नहीं, और जहाँ पे है वहाँ लाइट नहीं है, तो इस वजह से बाहर जाना। तो चलिए, आज का ब्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।